अर्पित, प्रिल्यूड, अक्षत, शिवालिक, नव्या, पैट्रिक, ईशी, टीसा व आयुष तथा स्मिता एंड्रयूज ने पंचम शैल विन बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने अपने विद्यालयों का नाम रोशन किया। अपनी प्रिय पुत्री स्वर्गीय शैली शाह की स्मृति में उनकी प्रिय रुचि को जीवंत बनाए रखने हेतु 11 जनवरी 2026 को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल परिसर में पंचम शैल विन अंतर विद्यालयी बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। टूर्नामेंट में 32 विद्यालयों के 145 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बबीता चौहान, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि विद्यालय के निदेशकगण डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, बेनू गुप्ता, शलभ गुप्ता व अतिथिगण के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की नायशा के नृत्य व आराध्य दयाल व संगीत शिक्षक गुरुशरण सिंह के गीत ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और जो ये टूर्नामेंट है जो हमें बैडमिंटन चैंपियनशिप का आपने रखा हुआ है, इससे दो चीज है कि एक तो जब हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें खुद को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है और निश्चित रूप से जो इस तरह के स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा निकल भी रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की चैंपियनशिप होती रहती है भले छोटी से, लेकिन फिर भी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और बच्चे मोटिवेट होते रहते हैं और पता नहीं कहाँ से कौन सी प्रतिभा निकल आए समझ में नहीं आता है कि कहीं भी कुछ भी निकल सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो आज का आयोजन है वो बहुत अच्छा है और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता है कि प्रिल्यूड स्कूल के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जो सामाजिक भी हैं, जो एनवायरमेंट को लेकर भी हैं, जो जागरूकता के लिए भी हैं, जो बहुत सारे हैं। लेकिन आज मुझे एक विशेष बात पता चली कि वो ग्रीन गुड इवनिंग, ग्रीन आफ्टरनून और ये सब, तो मुझे लगता है कि जब ग्रीन वाली बात आती है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी सब ग्रीन ग्रीन है और जिसकी ग्रीन की आज बहुत ज़्यादा जरूरत है। उस पर भी जो मैं लास्ट टाइम आई थी वो शायद एक एनवायरमेंट के ऊपर एक कार्यक्रम था जिसमें मैं आई थी और मैंने वहाँ बहुत अच्छा देखा कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण को कैसे सेव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी दिनचर्या में ही शामिल कर देंगे शब्दों के थ्रू तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात तो रहेगी कि हमें उस तरफ भी काम करना है। तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सारे सोसाइटी सब समाज के लिए कि आप सच में बहुत जागरूकता के यहाँ काम कर रहे हैं और आपके पूरे स्कूल मैनेजमेंट के लिए और यहाँ हमारे सभी शहर से और आपके परिवार के भी बहुत सारे लोग हैं और सभी यहाँ जितने भी सब प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे प्यारे बच्चे भी बैठे हैं, प्यारे बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए। मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया भी करती हूँ, बहुत बहुत आभार भी देती हूँ और नफरत की शुभकामनाएं भी देती हूँ। आभार तो इसलिए करती हूँ कि आप बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, शुक्रिया इसलिए करती हूँ कि आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जनरली आज पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों को टाइम देते हैं और शायद इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आज जितना नौजवान है वो बहुत दिशा बदल रहा है और मैं बार बार मैंने लिखा दिया और मैं इसको कहना भी चाहूँगी कि हमें कोशिश जरूर करना चाहिए कि हमें बच्चों को अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, क्योंकि मेरा देखा जाए तो ज़्यादातर जो काम है वो एक फैमिली कोड टाइप का है कि वहाँ विमेंस का, बच्चों से संबंधित, परिवारों से संबंधित पूरा दिन मैं यही सुनती हूँ और उसका निष्कर्ष सिर्फ एक निकल के आता है कि जहाँ हमारे परिवार सामूहिक नहीं है, जहाँ हम सारे परिवार के साथ नहीं रहते, परिवार को साथ लेके नहीं चलते, वहीं कोई ना कोई परेशानी रहती है। वो बच्चों के उनके डेवलपमेंट में समझिए या हस्बैंड वाइफ का अच्छा चलता रहे आगे उसके लिए समझिए। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि अगर हम उनको अपनाए रखें, थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए हम पीछे चले जाएं। ये ना कहें कि भाई साइंस इतना आगे बढ़ रही है, हमारी सोच इतनी आगे बढ़ रही है, हम इतना आगे बढ़े, निश्चित रूप से हमें उस तरफ चलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ें पीछे छूट रही हैं तो उनको जरूर पकड़ के आगे लेके आना चाहिए। तो मैं आप सबसे बस यही उम्मीद करती हूँ कि हम अगर अपने संस्कारों की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, और मैं तो ये भी कहूँगी अभी क्योंकि ये दौर भी चल रहा है कि अगर हम सनातन की भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से विघटन की संभावना बहुत कम हो जाती है और बच्चों के बहुत एक अच्छे भविष्य की हम कामना कर सकते हैं, बच्चों के परिवारों को एक अच्छे एक दिशा दे सकते हैं। तो मैं तो अपने अनुभवों के आधार पर बोली हूँ, बाकी तो मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, उनके अपने अनुभव भी हैं और मैं तो यही कहूँगी। और मैं इतना जरूर कहूँगी आयोग की एक अध्यक्ष होने के नाते कि अगर मेरी किसी में ज़रूरत है, स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने शहर में जरूर टाइम दूँ
और मुझे आप लोगों के बीच में भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के बीच में मुझे काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। अभी निकलते निकलते भी मैंने कम से कम 8-10 केस शुरू किया घर में बैठे हुए। तो भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, तो निश्चित रूप से अभी मेरी बात हो रही है आगे से कहीं भी अपनी बहुत बिजी रहती है, तो थोड़ा आगे बढ़ रही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आगरा के लिए जल्दी से जल्दी रहेंगे, जितना भी मेरे उस टाइम से बचता है तो मैं आगरा के लिए जरूर रहेंगे। और मैं आपके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबका इसलिए आप सबका प्यार मुझे इतना मिलता है, मुझे भी और मेरे परिवार को, इसलिए भी मैं बहुत फिटनेस से आप सबको काम करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम और जाना है, मैं शायद मिलूंगी और फिर मैं जल्दी मिलती हूँ इसी उम्मीद के साथ। आप सबको ढेर सारी शुक्रिया।